दोस्तों, जब भी किसी राज्य में चुनाव होने को आता है, पूरी भाजपा एक ही एजेंडा चलाने में लग जाती है कि देश को मुसलमानों से खतरा है। कभी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है, तो कभी देश का गृह मंत्री झूठा बयान देता है कि देश में घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ताकि ये हिंदुओं का वोट ले सके। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट में कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रवक्ता और पूरे मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से डिबेट में एक्सपोज किया और बीजेपी का पक्ष लेती एंकर गरिमा सिंह की भी धुलाई कर डाली। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, अमित शाह ने कहा कांग्रेस ना बंटवारा करती धर्म के आधार पर, ना इधर पाकिस्तान बनता, ना इधर बांग्लादेश बनता और ना मुसलमान घुसपैठिए होते। गरिमा जी, आप ये स्टेटमेंट पढ़ा है जब से अमित शाह जी का डिलीटेड ट्वीट देखा है, उस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगी। कितनी नफरत घोलिएगा मुसलमानों के खिलाफ, क्या करिएगा? काट कर फेंक दीजिएगा समुद्र में मुसलमानों को? मतलब कितनी नफरत घोलिएगा? दिल्ली का चुनाव तो घुसपैठिए, झारखंड का चुनाव आपकी बेटी को लेकर भाग जाएंगे। मोदी जी कहते थे घुसपैठ घुसपैठ, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ। सीमांचल में तो घुसपैठ ही हो गई थी, 3 लोग मिले विदेशी इनको। अब उसके बाद बंगाल आएगा, फिर घुसपैठ। कुछ तो सोचिए, मुजरा की बात, मंगलसूत्र की बात, क्या भाषा पर उतारू हो जाते हैं। कितनी नफरत घोलिएगा एक समुदाय विशेष के खिलाफ। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और अब आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात दुनिया और जनता को बतानी जरूरी है। अमित शाह जी ने यह ट्वीट करके बताया कि कैसे मुसलमानों की आबादी 14% कुछ थी 2011-14 तक, और उसके बाद वो 24% से ज्यादा हो गई। तो भाई 11 साल से सरकार आपकी थी, लोग सवाल पूछने लगे कि आप क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे थे, बॉर्डर्स ऐसे पोरस कैसे। वो ट्वीट पहले एडिट हुआ, फिर डिलीट हुआ। अब मैं इसमें बात करना चाहती हूँ 2-4 आंकड़े, और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आंकड़े सुनने जरूरी हैं। और ये आंकड़े इसलिए सुनने जरूरी है क्योंकि सबको पता चलना चाहिए बहस किस मुद्दे पर हो रही है। परसेंटेज में मत जाइए, पॉपुलेशन कितने परसेंट किसकी बढ़ रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। 81 से 91 के बीच में हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी 22.8%, मुसलमानों की बढ़ती थी 32.9%। 91 में हिंदुओं की बढ़ी 20%, 91 से अगले 10 वर्ष मुसलमानों की बढ़ी 29.3%। 2001 से 2011 में 24.6% मुसलमानों की बढ़ी, हिंदुओं की 16.8% बढ़ रही थी। मतलब जिन मुसलमानों की करीब 33% बढ़ रही थी वो घटकर 24% पर आ गई। हिंदुओं की 22.8 पे बढ़ रही थी, वो 17% पर है। पहली बात। और अब वस्तुतः फिगर सुन लीजिए, और ये आपके वोटर्स को जानना जरूरी है। ये फिगर आपके जनता को, सॉरी, और वोटर्स को। 1991 में हिंदू थे इस देश में 30 करोड़ 40 लाख, मुसलमान थे 3 करोड़ 4 लाख। 61 में पॉपुलेशन बढ़ी, सबकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। 1 मिनट, सुन लीजिए। ये मैं बता चुकी हूं। बढ़ते 2011 में, अरे सुनिए, बात सुनिए। अरे भाई ऐसे धमकाइए मत भाई। 96.6, मैं सिंपली आपसे एक बात ये कह रही हूँ, 96.6 करोड़ हुई। हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, आप तो बोलने नहीं देती ना, बीच में बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, रेपिटेशन हो रहा है, कह लीजिए बात। आप आएंगे तो बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। बोलने का भी तो सुनिए भी तो। आपने सब कुछ बता दिया होगा, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, तो मुझे तो आपने शो पर बताने के लिए बुलाया, नहीं तो आप ही सब बता देती ना। 96.6 करोड़ जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, मुसलमानों की 17.2 करोड़ है। पहली बात तो अमित शाह बताएं, सेंसस हुआ नहीं, उनके पास पॉपुलेशन का डेटा कैसे आया, वो भी फर्जी डेटा। दूसरा, हिंदुस्तान में अगर हिंदू और मुसलमान की पॉपुलेशन एक होनी है तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ पॉपुलेशन को 13,000 करोड़ होना पड़ेगा, और वो 2281, मतलब आज से 270 साल के आसपास बाद होगा। इसका जवाब कौन देगा यहाँ पर? और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, ये बात कहनी जरूरी है भाई। ये तो आरपी सिंह भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि झूठा नैरेटिव ये हुआ था, ये झूठा नैरेटिव था, ये पॉलिटिक्स थी, क्या था? ये तो अमित शाह ने मान लिया ना। इस पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि प्रजनन दर दरअसल मुसलमानों के बढ़ने का कारण है ही नहीं। ये तो देश के गृह मंत्री मान रहे हैं कि तो घुसपैठ इसका कारण है। कांग्रेस इसलिए नहीं खुश होगी क्योंकि सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठा हुआ जो आज हमारा गृह मंत्री है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं। 7 करोड़। वो चुनाव आते ही क्यों घुसपैठ की बात करते हैं? आप 11 साल आंखों पर चश्मा लगाए, मुंह में दही जमाए पड़े रहे। अब चुनाव आया तो घुसपैठ का नारा लगाइएगा। पूछा गया था ना ज्ञानेश कुमार से, कितने घुसपैठिए मिले? मुंह में दही जमा ली थी ना, मुंह में रसगुल्ला रख लिया था। नहीं, उन्होंने कहा सही पकड़े हैं कि हमने राजनीतिक दलों को डेटा दे दिया है। कांग्रेस को मिला होगा डेटा, हमको तो नहीं मिला। आप
मैंने तो आपके सामने डेटा बता दिया। हाँ। 3 घुसपैठिए मिले इनको सीमांचल में, और यहां पर एक डेटा और बोला गया था 315 कुल विदेशी मिले पूरे बिहार में, जिसमें से 75 मुसलमान हैं और 237 हिंदू हैं। अब उनको दे शरण। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहना चाहती हूं, और यह बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। कितने लोगों को डिपोर्ट किया? अभी आरपी सिंह जी बोल रहे थे बहुत बांग्लादेशी आए, बंगाल में घुस गए, देश में घुस गए। 11 साल में कितने लोगों को डिपोर्ट किया? 3000 लोगों को। हमने 10 साल में डिपोर्ट किए थे 82,000 लोग। तो आपने क्या किया? अपने आंकड़े दीजिए ना। घुसपैठ की माला जप कर सत्ता में नहीं आइएगा। मुजरा मंगलसूत्र जैसे वाहियात शब्द बोल के सत्ता में नहीं आइएगा। लेकिन अच्छा एक सुप्रिया, कौम विशेष के एक खिलाफ बात का जवाब नफरत दीजिए। फैलाना बंद कर दीजिए। ठीक। जनता माफ नहीं करेगी।